तो सबसे पहले भाई आप सभी प्रिय मित्रों को नमस्कार और सभी को राम राम भाई। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस सेशन में आप सभी के सामने मैं एक छोटा सा टॉपिक यहाँ रखने जा रहा हूं, तो आप सभी का स्वागत है भाई। भारत में प्रथम व्यक्ति, यानी कि जैसे कि मैं बात करता हूं भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन रहा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन रहे, प्रथम महिला न्यायाधीश कौन रही, प्रथम महिला आईपीएस कौन रही। तो इस टाइप के जो पर्सन होते हैं वो पर्सन इंडिया फर्स्ट पर्सन, इस नाम से इंग्लिश की फाइल हमारी। और भारत में प्रथम व्यक्ति, तो पिछली बार का जो हमारा जो एग्जाम हुआ था उसमें दो पर्सन यहां से पूछे गए थे। तो आप सभी को इस टॉपिक को भूलना नहीं है। दो दो पर्सन अगर ऐसे छोटे से टॉपिक से आ जाते हैं तो फिर हमें थोड़ा सा समय निकाल के ऐसी चीजों को जरूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको इस सेशन को अगर आप पढ़ के मजा आता है तो आप इस सेशन को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और चैनल पे पहली बार तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज की इस सेशन की। तो सबसे पहले पिछले पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, तो दो प्रश्न पूछे गए थे। भारत की प्रथम महिला आईपीएस आईपीएस कौन है, तो किरण बेदी इसका जवाब था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो डब्ल्यू सी बनर्जी, आप सभी को पता है व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष हैं। दोनों सवाल पूछे गए बहुत ही शानदार और बहुत ही सिंपल से लड्डू से सवाल थे भाई, हर कोई कर देगा। तो यहां पर हमें इस टॉपिक को पूरा पढ़ना जरूरी है, तो मैं वन बाय वन यहां पे पढ़ेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, समझाने वाली चीजें यहां पर नहीं है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, आप सभी को पता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। प्रथम कमांडर इन चीफ भारत के कौन थे, के एम जनरल करियप्पा। प्रथम फील्ड मार्शल मानिक शाह। प्रथम एयर मार्शल कौन थे, अर्जुन सिंह। प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। भारत में प्रथम व्यक्ति जो पढ़ने चलो नाम आ गया है, प्रथम आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस में जो प्रथम व्यक्ति थे, आईसीएस का फुल फॉर्म याद रखना है इंडियन सिविल सर्विसेज, सत्येंद्र नाथ टैगोर। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला आरती शाह है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि इनकी पुस्तक है 1913 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी, ये पिछली बार आया था भाई। प्रथम महिला राज्यपाल है कौन है, सरोजिनी नायडू। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलकर 1952, ये भी आपको याद रखना है। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक इस पद पर रहे, वह भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, आप सभी को विदित होगा कि चुनाव आयोग है, इसकी स्थापना 1950 में होती है और यह एक सदस्यीय निकाय था। 15 अक्टूबर 1989 तक इसमें केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक यह 3 सदस्यीय निकाय बना। यानी कि पहले इसमें एक ही सदस्य होता था पूरे डिपार्टमेंट में, पूरे इस आयुक्त में जो है ना। तो और इसके बाद में आयोग जो था, आयोग में इसके बाद में दो उप उप जो है यहाँ पे उप आयुक्त बना दिए गए और एक मुख्य आयुक्त बना दिया गया। दो आयुक्त और एक मुख्य आयुक्त हो गया। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष प्रथम भारतीय पूछे, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो हेग में स्थित है, इसमें प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। प्रथम महिला आईपीएस, ये भी पिछली बार प्रश्न पेपर में छपा था, तो किरण बेदी है, आप सभी को पता होगा। प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, सभी को पता, 1236 से 1240 तक दिल्ली की सल्तनत पर राज करने वाली रजिया सुल्तान, पहली मुस्लिम और तुर्की के इतिहास में पहली महिला शासक थी। पिता शमसुद्दीन इल्तुतमिश की 12 अप्रैल 1236 में मृत्यु हो गई। इसके बाद रजिया सुल्तान को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन था, खान अब्दुल गफार खान। शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे, मदर टेरेसा। प्रथम मिस वर्ल्ड, एक तो देखो होता है मिस यूनिवर्स, एक होता है मिस वर्ल्ड। तो मिस वर्ल्ड रीता फारिया 1966। प्रथम मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन, ये प्रथम भारतीयों की बात हो रही है। यहां पर बात कर लेते हैं 2023 की मिस यूनिवर्स कौन है, तो सेन सेल्वाडोर अल साल्वाडोर की राजधानी सेन साल्वाडोर में हुई ब्यूटी पेजेंट प्रतियोगिता में निकारागुआ की सेनिस पालसियोस को साल 2023 की मिस यूनिवर्स चुना गया।
यानी कि वर्ल्ड में मैं बात करता हूं सबसे सुंदर महिला कौन है, सबसे हम सिंपल भाषा में सबसे पूटरी छोरी कौन सी है, तो ये है आपकी कौन, सेनिस पलासियोस। इसको मिस यूनिवर्स 2023 का जो अवार्ड है यहां पे दिया गया है। आगे है केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रथम महिला राजकुमारी अमृत कौर। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जो कि यूपी की है। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी। योजना आयोग जो कि अब नीति आयोग बन चुका है, कमेंट सेक्शन में बताएं योजना आयोग को नीति आयोग कब से बनाया गया है। तो इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष थी इंदिरा गांधी, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है वही इसका जो क्या होता है, इसका अध्यक्ष होता है। जैसे नीति आयोग है ना, तो इसका अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिकी कांग्रेस का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय दिलीप सिंह संड। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम, मतलब मशीन से वोटिंग करवाना जो अभी हम आजकल देते हैं, का प्रयोग करने वाला पहला राज्य केरल था। पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से विधानसभा चुनाव संपन्न करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, गोवा। प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र 1913 में प्रदर्शित हुई थी। राजा हरिश्चंद्र फिल्म के निर्माता कौन थे, दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है वो फिल्म इंडस्ट्री क्षेत्र में दिया जाता है, आपको याद रखना है। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा 1931। फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम अभिनेत्री मतलब हीरोइन कौन थी, नरगिस दत्त। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, जनरल मानिक शाह। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम साहित्यकार जी शंकर कुरु। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, एजुकेशन मिनिस्टर, तो अब्दुल कलाम आजाद। प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे, एयर मार्शल एस मुखर्जी। प्रथम जल सेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर डी कटारी। प्रथम परमाणु रिएक्टर ट्रांबे में। प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता कौन थे, मेजर सोमनाथ शर्मा। भारत की प्रथम पनडुब्बी आईएनएस कावेरी। प्रथम परमाणु पनडुब्बी आईएनएस चक्र। प्रथम विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत। प्रथम मिसाइल कौन सी है भारत की, पृथ्वी। प्रथम परमाणु केंद्र तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है। आप सभी को यहां पे सभी परमाणु केंद्रों का यहां पर पता होना चाहिए। नोबेल पुरस्कार सम्मानित प्रथम वैज्ञानिक कौन है, भारतीय सीवी रमन 1930। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हीरालाल जे कानिया। तुरंत प्रभाव से बता दीजिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सीवी रमन। तो भारत रत्न से सम्मानित इन तीन व्यक्तियों को प्रथम बार में एक साथ सम्मानित किया गया था, तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति लीला सेठ। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है, बछेंद्री पाल। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है, लाल बहादुर शास्त्री। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है, जी शंकर कुरूप, मलयालम भाषा में 1965 में। भारत की प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी जो कि अमान्य हुई थी। इसके बाद भारत की प्रथम 10 वर्षीय नियमित जनगणना जो है, जो रिपन के काल में 1881 में हुई थी। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था, 18 मई 1974, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री इनके कार्यकाल में। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है, आर्यभट्ट, 19 अप्रैल 1975। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन है, अमृता प्रीतम। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला आशापूर्णा देवी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला प्रीति सेन गुप्ता। नौका द्वारा संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला उज्ज्वला पाटिल। देश की पहली महिला चिकित्सक कादम्बिनी गांगुली। देश की प्रथम महिला पायलट सुषमा। प्रथम महिला रेल चालिका सुरेखा शंकर यादव। संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी कला का प्रदर्शन करने वाली प्रथम महिला एमएस सुबु लक्ष्मी। स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कादम्बिनी गांगुली। भारत की प्रथम महिला राजदूत
विजय लक्ष्मी पंडित रूस की ये जो महिला राजदूत रही थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक। प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी बेबी सॉरी जो आप सभी को पता होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी आप सभी जानते हैं। तो जिन जो है मतलब जिनको संतान नहीं होती तो टेस्ट ट्यूब बेबी का आप यहाँ पे सहारा लिया जाता है। तो हर साल 1986। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय विनोबा भावे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम देविका रानी 1969। हृदय प्रत्यारोपण का पहला सफल ऑपरेशन करने वाले चिकित्सक कौन थे? डॉक्टर पी वेणुगोपालन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत 1968। देश का प्रथम फुटबॉल क्लब मोहन बागान 1889। ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले प्रथम भारतीय पंडित रविशंकर। आप सभी को नाम पता चल गया होगा। ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत क्षेत्र में दिया जाता है, आप सभी को पता रहना चाहिए। भारत का प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट जो है वो किस राज्य में स्थित है? तुरंत प्रभाव से बता दीजिए। देश का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट, संपादक जेम्स ऑगस्ट हिक्की। दोस्तों ये प्रश्न आया था, बता दूं जानकारी के लिए भाई, जिम कॉर्बेट वाला, ठीक है। हाँ, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड, संपादक जुगल किशोर शोक। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम कावेरी, कर्नाटक 1902। यहां पे नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुने गए प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी 1892। भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी। देश में स्थापित प्रथम सौर सरोवर भुज जो कि गुजरात में है। राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष सर आशुतोष मुखर्जी। विश्व बैंक के प्रबंध निदेशक नियुक्त होने वाले भारतीय गौतम काजी। लोकसभा के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर मेघनाथ साहा। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय भानु मुथैया। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म इंडस्ट्री में, है ना, बता देना है आपको, छाप देना है पेपर की खोपड़ी में। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चांडी, केरल की। भारतीय वायु सेवा की प्रथम महिला पायलट हरिता देओल। प्रथम महिला मजिस्ट्रेट ओमाना कुंजमा। भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। विक्टोरिया क्रॉस पाने वाला प्रथम भारतीय खुदादा खान। स्वतंत्रता पूर्व उच्चतम पुरस्कार ये था। भारतीय उच्च न्यायालय का प्रथम न्यायाधीश जस्टिस सैयद महमूद 1878। एकल वायु उड़ान भरने वाला प्रथम भारतीय JRT टाटा। प्रथम भारतीय क्रिकेटर KS रणजीत सिंह। प्रथम न्यायाधीश जिस पर लोकसभा में महाभियोग चलाया गया, ऐसा कौन सा न्यायाधीश था? जस्टिस V रामास्वामी। कई बार हाईलाइट रहता है, भी याद रखना, इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिए। 1993 में M रामास्वामी और इनके ऊपर महाभियोग चलाया गया और लास्ट में महाभियोग तो क्या है, वहां पे असफल हुआ था, लेकिन जो V रामास्वामी इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। प्रथम महिला बैंक मैनेजर शांता कुमार, सिंडिकेट बैंक बेंगलुरु। राज्यसभा की पहला महिला महासचिव VS रमा देवी। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम महिला या महिलाएं कंवल ठाकुर सिंह एवं अम्मी घिया सिंह। कांस्य पदक जीता था महिला युगल बैडमिंटन में। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में हैट्रिक बनाने वाली पहली महिला शिरीन खुसरो कियास। प्रथम महिला प्रथम ग्रैंड मास्टर महिला भाग्यश्री थिप्स। ओलंपिक खेलों की सेमीफाइनल में पहुंचने वाली प्रथम महिला साइनी अब्राहम विल्सन। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी मरी लीला मेरी लीला राव है। 1940 में ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला जो है भारतीय थी। यहां पे टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्रथम भारतीय KS रणजीत सिंह इंग्लैंड की ओर से खेले थे। पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है? CK नायडू। पहली इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी मुंबई VT से कुर्ला तक 1925 में चली थी। भारत में प्रथम निर्मित उपग्रह इनसेट 2A 1992। प्रथम चलता फिरता पुलिस स्टेशन होशियारपुर पंजाब। प्रथम निर्यात प्रधान औद्योगिक उद्यान सीतापुर जयपुर के पास में। प्रथम विज्ञान नगर कोलकाता, प्रथम सोलर नगर कोलकाता। 100% कंप्यूटर साक्षर गांव
चामरवटम केरल। देश का पहला पूर्ण साक्षर जिला डूंगरपुर राजस्थान। प्रथम महिला अधिवक्ता कॉर्नेलिया सोराबजी। इंग्लैंड का दौरा करने वाला प्रथम भारतीय राजा राम मोहन राय 1832 में। सबसे कम उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारतीय अर्जुन वाजपेयी। तो ये था आज का गणित। और जो भारत में प्रथम कौन है, पहले मुझे लगा कि एक ही प्रश्न आया था, फिर मुझे लगा दो प्रश्न मैंने देखे, तीसरा प्रश्न भी मैंने अभी आपको पढ़ाया, तो यहां पे एक रिपीट हुआ है, तो तीन तीन प्रश्न इस पीडीएफ से आए हैं। आप इस पीडीएफ को हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ही शानदार और जानदार यहां पर ये पीडीएफ है। और एक पे इस पीडीएफ से तीन तीन प्रश्न पिछली बार छपे हैं, तो यहां से एक दो प्रश्न अब की बार भी छप सकता है। जी हाँ दोस्तों, आराम से आप पढ़ते रहिए मजे के साथ में, और निश्चिंत तो होकर आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल कोई समस्या नहीं होगी यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, पर अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है हमारा जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है स्टडी एट होम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल पे studyathomeClassX.co.in आपको सर्च करना है, आपको वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसके ऊपर आप यहाँ पे फुल मॉक पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ड्राइवर भर्ती के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। हाई कोर्ट चंडीगढ़ ड्राइवर स्पेशल पीडीएफ नोट्स कोर्स भी आप ले सकते हैं, 249 का है। और कंप्लीट आपको यहाँ पे देखो क्वालिटी कंटेंट, एग्जाम पैटर्न बेस्ड, टॉपिक वाइज स्पेशल नोट्स, थ्योरी क्लास नोट्स, ऑब्जेक्टिव क्लास नोट्स, पीडीएफ कंप्लीटली आपको इसमें मिल जाती है। और गजब का कंटेंट है कम समय में। देखो टीचर वो होता है जो आपके समय की बचत करता है और अपने शब्दों को कम से कम प्रयोग करते हुए या कम से कम समय में कम से कम शब्दों में बच्चे का, स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करे। ये चीजें किसी टीचर में होती है तो उस टीचर को मैं बेस्ट कहता हूं। यहां पर आपका कोर्स होता है 100 घंटे का है और उसको 1000 घंटे में बनाकर आपको देते हैं, वो टीचर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको कम से कम समय में बेहतरीन नोट्स के माध्यम से, बेहतरीन टिप्स के माध्यम से आपको यहाँ पर इस सिलेबस को कवर करवाएंगे। तो जो भी साथी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल आप जो है इसे जो है ऐप के माध्यम से, इस वेबसाइट के माध्यम से आप हमारा जो है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है इसके माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से हमसे जुड़कर बेस्ट कंटेंट है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा, आप जो है यहाँ पे जो वेबसाइट ओपन करेंगे, कोर्सेस में जाएंगे, ऑल इन वन पैक भी है और हाई कोर्ट के लिए, आईटीबीपी के लिए भी स्पेशली बहुत शानदार ऐप यहाँ पर हमने जो है बना रखा है, आप देख पा रहे हैं। और टेस्ट सीरीज में जाएंगे, फ्री कोर्सेस भी है, फ्री का कोर्स भी आप ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। वो चाहे आईटीबीपी का एग्जाम हो, चाहे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का हो, सभी के लिए फुल मॉक टेस्ट है। और केवल आईटीबीपी ड्राइव 60 मार्क्स का बिलिंगुअल दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा। और आईटीबीपी के लिए फुल 100 नंबर का टेस्ट भी है। और आपका जो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का है उसका भी फुल चारों सब्जेक्ट, जो कि आपके मैथ, रीजनिंग, जीके एंड ड्राइवर पार्ट, चारों सब्जेक्ट का फुल मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको मिलता है, तो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, भी फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट इस सेशन के बारे में आप दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगा था कि यहाँ से काफी प्रश्न फंसे हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में जरूर जो है अवगत करवाएं कि पिछली बार क्या हुआ था। आप पिछली बार का पेपर खोल के देख लीजिएगा, प्रथम शिफ्ट वाला, उसमें बहुत ही शानदार तरीके से तीनों प्रश्न इससे पीडीएफ से छापे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ये कोर्स के अंदर, जो कोर्स जिन्होंने ले रखा है उनको ये पीडीएफ कोर्स के अंदर मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू सो मच।